रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं JKPC करना हेड कनीज फातिमा बोल रही। मैं आज 4 दिन से हमारे सर पर ये एक तूफान खड़ा हुआ है। हमारे लोग गरीब लोग हैं करना के, और इनके ऊपर ये 200 रुपया बिल नहीं भर सकते थे, और इनके ऊपर 800 रुपया बिल इस वक्त महीने का भरना है, और हर महीने भरना है, 12 महीने भरना है। 1 महीने भरना होता तो हम फिर भी बर्दाश्त कर लेते, लेकिन यहाँ बर्दाश्त करने के लायक कोई भी नहीं है। मैं इंतजामिया से, यहाँ की इंतजामिया और जनाब मैम DC साहब और LG साहब और डी काउन साहब से अपील करती हूँ कि हमारे ऊपर नजरसानी की जाए और हमारे गरीब लोगों पर रहम की जाए, क्योंकि ये यहाँ एक ऐसा इलाका है कि हम 6 महीने से हमारी ये पावर है ये तो बंद रहता है, और हम फिर भी मोमबत्ती जला के यहाँ ये लोग गुजारा करते हैं। हमारे बच्चे जो मोमबत्ती जला के पढ़ते हैं, हम पर इतना जुल्म बार बार क्यों किया जाता है। मैं गवर्नर से अपील करती हूँ कि ये जुल्म को बंद किया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। कल के बारे में अपने जो हमारे लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, मैं इनको ये भी कहती हूँ, इनको गैरत करनी चाहिए। इनको अपने इनका चूल्हा बंद है इस वक्त। मुझे पता है ये आखिर पावर का जो मसला है बड़ा सख्त है। चूल्हा बंद है, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं, ये हर चीज को चेंज कर सकते हैं। क्या ये अपने घर के लिए इतना नहीं कर सकते? एक दिन ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? यहाँ कोई किसी पार्टी का मसला नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, हमारे घर घर का मसला है, हर एक घर का मसला है, हमें घर का मसला है। कोई ये नहीं है कि एक पार्टी दूसरी तीसरी चौथी, कोई पार्टी नहीं। हमें एक है इस वक्त, हम अपने घरों को बचाना चाहते हैं, आप लोगों को बचाना चाहते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ ये मिल के अपने लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए आके प्रोटेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट को पैगाम देंगे, तो इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। बाकी बस आज करना में देखिए, कल एक कॉल दी गई थी PDD डिपार्टमेंट ने, जो पिछले दिनों बिजली के बिलों में इजाफा किया था, तो उसी वाले से करना की पूरी आवाम ने ये फैसला किया था कि करना एक प्रोटेस्ट होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। तो आज सुबह ही सब लोगों ने, यहाँ हजारों की तादाद में लोग जमा हुए और लोगों ने मेन मार्केट डंडार से लेके तहसील हेडक्वार्टर तक एक पुरअमन एहतजाज किया, और लोगों की जो डिमांड थी सरकार से कि हमें जो बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है, उस बिजली के बिलों को इजाफे को वापस लिया जाए, ताकि लोग जो है राहत की सांस ले सकें। क्योंकि यहाँ पे अक्सर देखो आप, जो 90% लोग ऐसे हैं जो गरीबी तबके से नीचे की से गुजर कर रहे हैं। तो उन लोगों का कहना है कि हमारे पास यहाँ इतने वसाइल नहीं है कि हम यहाँ पे 1000 या 800 या 780 रुपए की बिजली की फीस भर सकें। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए तो सरकार से ये हमारी गुजारिश है कि करना की आवाम को आप मत हलाल कीजिए, क्योंकि ये लोग जो है बिजली की फीस नहीं भर सकते। तो इसलिए सरकार से गुजारिश है हमारी कि यही हमारा जो प्रोटेस्ट था आज, इसी हवाले से कि सरकार तक हमारी बात जो है पहुंचाने की कोशिश की, ताकि करना के लिए जो बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है उसको वापस लिया जाए। अगर सरकार इस बात पे या PDD डिपार्टमेंट नहीं मानता तो मुझे लगता है कि करना की बच्चा सड़कों पे फिर उतरेगा और करना बंद की काल होगी। तो कल आने वाले वक्त में अगर कुछ भी होता तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी और महकमा बिजली होगा। जैसा कि आप सब जानते हो कि करना बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पे लोग इतने जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इतनी नहीं है, यहाँ कोई कारोबार नहीं है या कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है जो लोग अपनी जो पैसे कमा के बिजली की फीस भर सकें। पहले से लोग परेशान हैं, और ऊपर से हर 6 महीने के बाद यहाँ पे जो है बिजली की फीस में इजाफा किया जाता है। ना ही यहाँ पे कोई परमानेंट AEE है जो अपनी मनमानी से, यहाँ पे एक AEE रखा हुआ है, वो 3 जगह पे इंचार्ज है, वो अपनी मनमानी करता है, यहाँ पे आता है और बिजली के बिलों में इजाफा करके चला जाता है। तो यहाँ लोग जब दफ्तरों में जाते हैं तो वहाँ उनके पास बात करने के लिए यहाँ पे कोई उनको मिलता नहीं है। आज भी हम तहसील हेडक्वार्टर में यहाँ पे खड़े हैं, तो सब लोग जो है, पूरी करनाल के लोग जो है यहाँ पे जमा हुए हैं। तो ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो बिजली के बिलों में इजाफा हुआ उसको वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लेते तो ये जो हड़ताल है जारी रहेगी, और इसकी जिम्मेदारी जो सरकार की और PDD डिपार्टमेंट की है। आज का जो प्रोटेस्ट है ये जो इलेक्ट्रिसिटी की जो बिल PDD डिपार्टमेंट ने हाइक की है उससे रिलेटेड है, क्योंकि ये जो 780 रुपया बिजली बिल कर दी है सरकार ने, ये एक आम इंसान के लिए और गरीब के लिए देना बहुत ही मुश्किल है, खास करके मुलाजिम को भी देना बहुत मुश्किल है। हम फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, पहले तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी रहती नहीं है, उसके बावजूद भी फिर भी हमें माहाना बिल पे करनी पड़ रही है। जो आज का ये जो मसला है ये बहुत ही गंभीर है। तो हम लोग सब इस टाइम एहतजाज पे निकले हैं
सब पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं और यहाँ की आम आवाम है, सब बाहर निकलें इसलिए ताकि ये जो काला कानून है, जो ये जुल्म का कानून है, जो गरीबों पे नाफिज किया जा रहा है जबरदस्ती, तो ये वापस किया जाए। और जो करनाल की आवाम है, पूरे बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम है, वो ये उस पे ये थोपी गई है ये बिलें, वो हम देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हम एलजी इंतजामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो बिलें हैं, ये जो नई पीडीटी की बिलें हैं, ये वापस हों। हम पुरानी जो बिलें हैं वो देना आप दुश्वार नहीं करते तो ये कहां से देंगे। देखिए, स्मार्ट मीटर का भी लोगों को उसके बारे में नॉलेज नहीं है। स्मार्ट मीटर के भी हवाले से आप अगर कंफर्म करेंगे, उसमें भी लोगों को बहुत सारा धोखा है, बहुत ज्यादा लोगों को बिलें आती हैं। हमें जैसे पुराना निजाम चल रहा है, बिजली हमारी है, पानी हमारा, वसाइल हमारे, सब कुछ हमारा, तो बिजली भी हमारी हुई ना, तो गवर्नमेंट कहां से थोपेगी हमें इतनी बिलें जब सब चीज हमारी है। कश्मीर का सब जो पावर जनरेट होता है वो कश्मीर से होता है। ये वहां से कानून पास करते हैं बाहर से और हमसे ही इसका हर्जाना लेते हैं। ये चीज रसूल करें। मैं बसीत चेयरमैन सिविल सोसाइटी अपने करनाल की आवाम, पूरी आवाम को, करनाल की आवाम को गुजारिश करूंगा कि कल के रोज जो हमारे पीडीटी डिपार्टमेंट ने यहाँ के और क्या सार्फिन के लिए और एक गजबनाक फैसला किया है, जो नाकाबिले बर्दाश्त फैसला है, जो यहाँ की आवाम के लिए एक तूफान मचा दिया है। उनके जज्बात से खेला है, उनके मैशत से खेला है, उनके कारोबार से खेला है। उनके लिए तमाम आवाम को मैं अपील करूंगा कि कल सब 10 बजे यहाँ टंगडार में हाजिर हो जाएं और उसके लिए हमने एक एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज होगा। और लोगों के लिए जो ये हक हमारा छीना गया है, गरीब का हक छीना गया है, जिसके लिए 4 पैसे की मजदूरी दिन भर नहीं है, उसको अगर इस कदर बिलों में उलझाया गया है तो उसके लिए हमने खुद इसका सदबाब करना है, लड़ना है। और जब तक ये फैसला नहीं होगा तब तक हम एहतजाज में रहेंगे, तब तक हम सड़कों पर रहेंगे, तब तक कोई कारोबार नहीं चलने देंगे। इसलिए हमारी गुजारिश होगी एलजी इंतजामिया से कि वो कबल वक्त हमारे इस जो ये इनका फैसला है उसको या तो वो तरमीम करें, अगर तरमीम नहीं कर सकते तो फिर कम से कम हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता दिखाए। जैसा कि मुझसे पहले कई मुकर्रीन ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ बिजली के बारे में इज़हार किया कि कई दिनों से करनाल के अंदर एक बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है। इससे पहले भी को लोग काफ़ी बेरोज़गारी की वजह से परेशान हैं, लेकिन ऊपर से सर मुंडाते ही होले पड़े। तो गवर्नमेंट इंतजामिया बार बार करनाल की आवाम को पता नहीं क्या हुआ आजमाइश में डाल रही है। तो आज जो लोगों ने पुरअमन प्रोटेस्ट किया, लेकिन मैं इस तरह कल के बारे में हमने कहा कि सब लोग यहाँ आएँ। करनाल में जहाँ बिजली का सवाल है, यहाँ पर बिजली का निज़ाम पहले ही बहुत घटिया है। यहाँ आप 900 की बात कर रही हैं, 300 भी बराबरी हमें नहीं आती है, क्योंकि हमें बिजली पार से आती है सालना से, उस पर टावर लगे नहीं, 6 महीने यहाँ बिजली बंद रहती है। पहले ही हमें आधा साल बिजली से कटे रहते हैं और बिजली की फीस पूरी रहते हैं। अब सरकार ने हमें ऊपर से और एक हथौड़ा हमारे सर में मारा है। इसलिए मैं सरकार से, एलजी सरकार से गुजारिश करता हूं कि वो फौरी तौर पर इस बिल का जो फैसला है वापस ले और बिजली की जो जायज़ कीमत है वो करे। और अगर स्मार्ट मीटर हैं वो लगा जाए, उसके लिए भी हम तैयार हैं। इस बारे में जिस तरह मुझसे पहले कई लीडर साहिबान ने करनाल की आवाम से अपील किया है, मैं भी अपनी तरफ से करनाल की आवाम से अपील करता हूँ। कल हम पुरअमन यहाँ एहतजाज करेंगे, जिसके लिए पूरी करनाल यहाँ आनी चाहिए। बाकी वस्सलाम।